दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा गया है जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह सवाल पूछा गया है अमरदीप राय के द्वारा। ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से आपका वीडियो देख रहा हूं, बहुत कुछ सीखा भी है आपसे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खतियान में लिखा गया अंश के बारे में वीडियो जरूर बनाएं। अब क्वेश्चन जो है यहां से शुरू होता है। लिखा हुआ है कि रकबा जो है, क्षेत्रफल जो है 30 डिसमिल है। किसी को 8 अंश, किसी को 6 अंश, किसी को 2 अंश है। तो बताइए कि बंटवारा कैसे होगा। तो दोस्तों जो खतियान है ना, खतियान में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, खतियान के विषय में भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भाई आपको YouTube पर सर्च करना है खतियान जीनियस मेकर, लास्ट में जीनियस मेकर लगा देना है। ठीक है, जमीन संबंधी आपको जो भी जानकारी चाहिए पहले उस चीज को डालिए और उसके बाद जीनियस मेकर लगा दीजिए, तो फिर मेरा वो वीडियो जो है आ जाएगा। ओके, तो खतियान में होता है खाता नंबर, और उस खाता नंबर के अंतर्गत जो है एक रैयत हो सकता है या फिर अनेक रैयत भी सम्मिलित रूप से हो सकते हैं। तो अगर एक से अधिक रैयत हो और उनमें जो है जमीन का शेयर जो है अलग अलग हो, तो वैसे कंडीशन में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जैसे किसी को 8 अंश, तो नाम लिखा रहेगा, मान के चलिए कि नाम है रामलाल। ठीक है, तो रामलाल को 8 अंश, किसी को नाम है खेमलाल, तो खेमलाल को 6 अंश, किसी को नाम है विनोद, तो विनोद को 2 अंश। तो इस तरह करके लिखा हुआ रहेगा और उसी के आधार पर जो है बंटवारा होगा। उस खतियान में जितना भी जमीन है, यहां पर जो भी शेयर है, उसके आधार पर जो है बंटवारा होने वाला। तो चलिए कैसे आखिरकार बंटवारा होगा इस चीज को मैं बताता हूं। सबसे पहली बात कि भाई टोटल जमीन कितना है, 30 डिसमिल है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, 30 डिसमिल जो है टोटल रकबा है। अब देखिए दोस्तों, जो खतियान होता है या खतौनी कहिए आप उसको, उसमें एक ही प्लॉट हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी 3-4 प्लॉट हो सकते हैं। तो हर प्लॉट में आप चाहेंगे तो भाई अलग अलग जो है सो हिस्सा कर दीजिए। मतलब कि मान के चलिए कि 4 प्लॉट है, एक है प्लॉट नंबर 76, एक है 222, एक है 324, एक है 525। ये यहाँ पर 4 प्लॉट हैं। अब इसमें जो है 5 डिसमिल जमीन है, इसमें 8 डिसमिल जमीन है, इसमें 10 डिसमिल जमीन है, इसमें 15 डिसमिल जमीन है। तो भाई सबसे पहले इसका बंटवारा करेंगे, यहाँ पर जो भी शेयर है उसके आधार पर, फिर इसका बंटवारा करेंगे, फिर इसका बंटवारा करेंगे, फिर इसका करेंगे। इस तरह इस तरह से भी बंटवारा हो सकता है। या फिर अगर वहां पर रैयत अगर सहमत हो तो भाई जितना सभी प्लॉट का जो क्षेत्रफल जितना आएगा टोटल, ठीक है, उसके आधार पर बंटवारा होगा। जिसको जहां पर पड़ेगा दिया जाएगा। अगर प्लॉट नंबर 76 में जो है जितना हिस्सा होना चाहिए एक व्यक्ति को नहीं पूर रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसको 222 में दिया जाएगा, जितना नहीं पूरेगा उतना। ठीक है, तो इस तरह से बंटवारा हो सकता है। देखिए बंटवारा कई तरीका से हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी तो जानता ही हूं। क्या बंटवारा कई तरीकों से हो सकता है, बस डिपेंड करता है इस बात पर कि भाई वहां के जो हिस्सेदार हैं वो मानने को तैयार हैं या फिर नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर दोस्तों मान के चलिए 30 डिसमिल जमीन है। हो सकता है कि यहां पर एक ही प्लॉट हो सकता है 2 प्लॉट हो सकता है इस तरह से 4 प्लॉट हो सकता है 5 प्लॉट हो, एक ही खतियान में, एक ही खाता नंबर के अंतर्गत। ओके, अब बंटवारा करना है इसके आधार पर 8 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले जितना जितना अंश है सभी को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर कितना है, कुल अंश, कुल अंश। अब कुल अंश कितना है, तो 8 प्लस में 6 प्लस में 2, 8 से 14 और 2 कितना हो गया, 16 अंश। तो यहां पर कुल अंश जो है वो कितना है, 16 अंश है। ओके, तो 16 अंश में जो है 8 अंश इसको मिलेगा। ठीक है, जिस किसी का भी नाम हो, मान लीजिए रामलाल का 8 अंश था तो रामलाल को 8 अंश मिलेगा। 16 अंश में 8 अंश। अब 16 में 8 मतलब आधा आ रहा है, मतलब आधा जमीन जो है किसको मिलेगा, रामलाल को मिलेगा। तो यहां पर कैसे निकाला जाएगा, मान के चलिए कि ये जो 8 अंश है ये रामलाल का है। ठीक है, रामलाल का है। ये जो है खेमलाल का है, खेमलाल का है। ये जो है 2 अंश ये विनोद का है। ओके, तो जो भाई यहां पर सबसे पहले रामलाल का हिस्सा कितना होगा, कितना उसको रामलाल को भाई खतियान में लिखा हुआ है 8 अंश, तो 8 लिखेंगे ऊपर डिवाइडेड बाय कुल
कितना अंश है, तो 16 अंश, तो 16 हो जाएगा नीचे, ठीक है। गुना में कुल जमीन कितना है, 30 डिसमिल है, तो 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, यहाँ 36 लिखा गया ना, सॉरी 30 है, 2 एकम 2 और यहाँ पर 15, ठीक है, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना है 15 डिसमिल। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर रामलाल का हिस्सा जो है 15 डिसमिल होने वाला है। एकदम बहुत ही सिंपल है, यानी कुल अंश को नीचे लिखना है, जितना उसको हिस्सा मिलना है, जितना अंश उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और इस तरह से भाई आपको गुना कर देना है कुल जमीन से, कुल रकबा से, ओके। फिर यहाँ पर ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, खेमलाल का, खेमलाल का हिस्सा। खेमलाल का हिस्सा कितना है, खेमलाल को कितना अंश मिला है, 6 अंश मिला है, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। गुना में यहाँ पर कितना है 30 है, तो 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप काट दीजिए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, ओके। फिर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 15 तिया हो जाएगा 45 और बटा में 4। इसको आप पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 11 चौक 44 और 1 बटा 4 हो जाएगा। तो इतना डिसमिल होगा हिस्सा, यानी कि 11.25 डिसमिल। सिंपल सी बात है। उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा किसका है, विनोद, ठीक है, विनोद का हिस्सा। विनोद का हिस्सा बराबर, विनोद को कितना अंश है, 2 अंश, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए 2 एकम 2, 8 दूना 16, फिर यहाँ काटिए 4 और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आ रहा समझ में आ रहा है ना, अरे भाई कुछ नहीं, इसे 15 को हम 4 से डिवाइड किए, 4 थे कितना हुआ 12, शेषफल में कितना बचा 3 बचा, तो ये यहाँ पर पूरा पूरी आया है भागफल, तो भागफल को यहाँ लिखे हैं, शेषफल को ऊपर में लिखा जाता है और जो भाजक जो है उसको नीचे लिखा जाता है। तो इतना डिसमिल, यानी कि 3.25 डिसमिल कह सकते हैं इसको, ठीक है, 3 डिसमिल और 3/4 यानी कि 3.25 डिसमिल। तो यहाँ पर 3.25 और यहाँ पर 11.25, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 3.25, यहाँ 11.25, तो हो गया 15 डिसमिल और इसको 15 डिसमिल, कुल यहाँ पर कितना हो गया 30 डिसमिल। तो 30 डिसमिल का जो है इस तरह से यहाँ पर हिस्सा होने वाला है। तो अगर आपके भी खतियान में कुछ इस तरह से चीज़ें हैं दी हुई, तो फिर आप इस तरह से काम कर सकते हैं और भाई किसको कितना हिस्सा मिलेगा आप निकाल सकते हैं। अब ये सब का जानकारी नहीं रहेगा तो भाई कुछ भी आदमी कर बैठेगा, है कि नहीं। कई बार जो आपको यहाँ पर अंश में भाई दिया हुआ है कितना शेर है, कभी कभी आना में दिया रहता है, आना में 4 आना, 3 आना, 2 आना, किसी को 8 आना, ठीक है। तो आना के मामले में जो है बटा में हमेशा 16 रहेगा, क्योंकि एक जमीन जो है पूरा पूरी 16 आना होता है, ठीक है। पहले 16 आना चलता था ना, तो 16 आना का मतलब पूरा पूरी जमीन, और उसके आधार पर हम लोग बंटवारा करते हैं। हालांकि उसके ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा, ओके। तो उस तरह से होता है, लेकिन अंश के मामला में 16 हो भी सकता है, 16 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग जो है कुल अंश जोड़ लेते हैं और उसके आधार पर जो कुल अंश निकलता है उसको नीचे लिखते हैं और फिर जितना एरिया है गुना करते जाते हैं और निकालते जाते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हुआ, एक मैथमेटिकल तरीका जो है, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसको 8 अंश है तो कितना मिलेगा हिस्सा, ठीक है, यानी किसी को 8 अंश है, 6 अंश है, 2 अंश है, तो अंश को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। मतलब भाई सभी को अंश अंश में हिस्सा मिला तो कुछ तो फैक्टर होगा तीनों में, है कि नहीं। 6x हो गया, प्लस में 2x। अब सब मिला करके भाई कितना जमीन होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यानी 8 को गुना x से करेंगे, 6 को गुना x से, 2 को गुना x से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो जमीन निकलेगा वो 30 डिसमिल होना चाहिए। यहाँ सभी को जोड़ दिए, 8 से 14, 14 2 16, यानी 16x बराबर में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप काटिए, x का मान कितना हो जाएगा 30/16, फिर यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ जो है 15 को या फिर 15/8 ही रहने दीजिए, 15/x का वैल्यू 15/8 आया है। अब यहाँ पर देखिए 8x है, 8x किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है रामलाल का हिस्सा। तो 8 और x की जगह पर आपको क्या रख देना है 15/8 रख देना है। तो ये 8 कट के कितना आया, कुल मिलाकर के 15 आया। मतलब 15 डिसमिल जो है रामलाल को हिस्सा होगा। इसी तरह से जब x का वैल्यू आपको पता है तो इसी तरह से खेमलाल का निकाल सकते। कितना अंश है, 6 अंश है। कितना हिस्सा है, 6 अंश, मतलब 6x हिस्सा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 15/8, तो 6 गुने 15 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काटिए 3
और यहाँ पर ये आ जाएगा 4, ठीक है। 15 तिया हो जाएगा यहाँ पर 45, 45/4, फिर 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ 1 बचा, 1/4, 11.25 आ गया। देखिए 11.25 यहाँ था, उसी तरह से यहाँ पर जो है 3.25 आ जाएगा। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ओके। तो x का मतलब यहाँ पर अंश है, ओके। तो जितना जितना अंश मिलेगा, जितना उसको दिया गया है, ठीक है, ये पूरा जितना हिस्सा उसको मिलेगा वो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके तीनों जोड़ेंगे 30 डिसिमिल होना चाहिए, और उसके आधार पर भाई x का वैल्यू यानी कि अंश का वैल्यू क्या होगा वो निकलेगा, उसके आधार पर हम पुट करते जाएंगे, तो फिर निकलते जाएगा भाई किसको कितना शेयर मिलने वाला है टोटल जमीन से। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करके हिस्सा देते हैं, ओके। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, फिर से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा उस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।